फरवरी के दूसरे हफ्ते में विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर को इतने पैसे मिल सकते हैं जो शायद बाबर आजम को भी नहीं मिलते। हाइपोथेटिकल एक पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन वीडियो है। इसको देखते हैं कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हरमन या स्मृति जो है वो बाबर आजम से ज्यादा रकम उनको मिलने वाली है। एक एक करके कि कैसे ये दुनिया की सबसे महंगी महिला लीग तो है ही क्रिकेट के लिहाज से अगर हम बात करें, लेकिन अगर आप पुरुषों में भी बात करें तो ये सिर्फ आईपीएल के बाद आने वाली लीग है। यानी विमेंस प्रीमियर लीग दुनिया की, मतलब सबसे पहले आपको बताता हूं कि 5,000 करोड़ ये बीसीसीआई को बिजनेस मिल चुका है ऑलरेडी, दो अलग अलग चीजों की वजह से। एक, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को देखें, और दूसरा ऑक्शन को देखें जो कि टीमें खरीदी गई हैं, उस लिहाज से ये रकम तो बीसीसीआई को मिल चुकी है। ये रकम इस बात पर मुहर लगाती है एक तरीके से कि भाई ये जो है ये लीग दुनिया की, अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें, इससे ऊपर सिर्फ आईपीएल है, और अगर आप आईपीएल के बाद देखें तो विमेंस में तो ये है ही सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बीबीएल से, पीएसएल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो भी इसने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब दूसरी बात पर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप प्राइस के लिहाज से देखेंगे, यानी अगर हम इसे एक दूसरी कैटेगरी देना चाहें कि भाई विनिंग प्राइस की अगर हम जहां तक बात करते हैं, वहां पर कौन सी टीमें कहां, वहां पर कौन सी लीग कहां पर स्टैंड करती है, तो आईपीएल की जो राशि है, जो धनराशि मिलती है आईपीएल से, वो 20 करोड़ मिलती है। अगर आप चैंपियन टीमों को देखें तो 20 करोड़ रुपए आईपीएल। उसके बाद अगर आप देखेंगे विमेंस प्रीमियर लीग जीतने वालों को मिलता है 6 करोड़, मतलब अब से मिलना शुरू होगा। डब्ल्यूपीएल की अगर आप बात कर रहे हैं, और अगर हम बात करें पीएसएल की, तो यह है 3.4 सीआर। यानी अगर आप इसे देखेंगे तो यह हो जाता है आपका 3.4 सीआर। यानी यहां पर आईपीएल तो बहुत आगे है 20 करोड़ के साथ। डब्ल्यूपीएल यानी विमेंस प्रीमियर लीग में इस सीजन जो जीतेगा उसे 6 करोड़ की राशि मिलेगी। पीएसएल देता है 3 करोड़ 40 लाख। अब इसमें जब आप नीचे बात करते हो कि जब आप विमेंस के लिहाज से देखते हो तो डब्ल्यूपीएल का, जैसे मैं आपको पहले ही रकम बता चुका हूं कि डब्ल्यूपीएल की जो रकम होगी वो है 6 सीआर, 6 करोड़। ये रकम आप देख लीजिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि दी 100 जो विमेंस का होता है, या डब्ल्यूबीबीएल, इसमें जो मेरे पास रकम है वो है 1.5 करोड़ रुपए की। यानी अगर आप विमेंस दी 100 को देखेंगे तो इसमें 1.5 करोड़, यानी ऑलमोस्ट ये जो है इंटू 4 है। मतलब जब आप 1.5 करोड़ और 6 करोड़ के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो ये है इंटू 4। तो इसमें भी आप देखेंगे कि डब्ल्यूपीएल जो है वो कितना आगे है। 4 गुना ज्यादा रकम है यार, 4 गुना ज्यादा रकम। और भाई ये लीग तो है ही सबसे बड़ी, नंबर 1 पर है ये। तो आईपीएल को जीतने वाले को 20 करोड़, डब्ल्यूपीएल को जीतने वाले को 6 करोड़, बाकी सब आप देख सकते हैं। पीएसएल 3.5 सीआर, और डी 100 जो विमेंस का होता है 1.5 करोड़ रुपए वहां पर मिलते हैं। मेरा अनुमान है कि विमेंस बिग बैश लीग में भी तकरीबन इतनी ही रकम मिलती होगी। बाकी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए। अब इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है कि ये कैसे तय हो रहा है बिना ऑक्शन के, ऑक्शन से पहले, कि भाई बाबर आजम को जितने पैसे मिलते हैं, यानी कुछ 1 करोड़ 38 लाख रुपए बाबर आजम को पीएसएल से मिलते हैं। बीबीएल के भी अगर आप टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो 1 करोड़ की राशि उन्हें मिलती है। ये हम कैसे तय कर रहे हैं कि स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर को इससे ज्यादा की रकम मिलेगी? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। उसमें क्या है, उसमें है आपका पर्स, यानी कि आईपीएल की टीमों का पर्स क्या है आपको पता है, 95 सीआर। डब्ल्यूपीएल की टीमों का पर्स क्या है जी? डब्ल्यूपीएल की टीमों का पर्स है 12 सीआर। अब इसमें तकरीबन 8 गुना का अंतर है। जब आप 12 अट्ठे बोलते हो तब आप 96 बोलते हो, है ना, 96। तो मतलब ये अगर आप देखोगे तो 8 गुना का अंतर आ जाता है। अब इसी आधार पर जब आप देखते हो कि भाई सैम करन को कितने पैसे मिले, 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ उसको जो धनराशि मिली है वो मिली है। पंजाब की टीम यानी उसे हर एक सीजन का इतना पैसा अगर आप देखेंगे तो दिया करेगी, 18.5 सीआर। अब आप जब 18.5 सीआर को देखते हो तो फिर आपका जो गणित है वो सामने निकल कर आता है कि कैसे जब आप इस रकम को डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको एक रकम मिलेगी 2.31 सीआर। यानी कि प्योरली ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस जब 95 सीआर है और आप मैक्सिमम लिमिट एक प्लेयर के लिए 18.5 सीआर तक जा सकते हो,
तो उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास 12 करोड़ है तो फिर उस लिहाज से आप, अगर मैं इसे 8 गुना के हिसाब से देखूं कि आपके पास जब 95 करोड़ थे तो आप 18.5 करोड़ तक खर्च कर सकते हो, उसी तरीके से 18.5 को जब मैं डिवाइड करता हूं 8 से, यानी 8 गुना जो मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे यह रकम मिल रही है। यानी यह करीबन हो रही है 2 से 2.5 करोड़ के बीच। बाबर आजम को कितने मिलते थे? 1 करोड़ 38 लाख रुपए। तो आप सीधे तौर पर समझ जाते हो कि 1 करोड़ 38 लाख से तो ज्यादा, अगेन हाइपोथेटिकल है, इस आधार पर है कि अगर मेंस टीम की जो फ्रेंचाइजी है वो मैक्सिमम इतना जा सकती है, तो फिर अगर विमेंस की भी इतना जाएंगी तो आपको तकरीबन ये रकम मिलेगी। और इस रकम के आसपास अगर वो 2 करोड़ भी हासिल करती हैं तो भी उनकी जो सैलरी है वो सिर्फ बाबर आजम से ही नहीं, बल्कि अगर आप बिग बैश लीग के प्लेयर्स भी जो आप बोलोगे, क्योंकि वहां पे भी करीबन 1 CR का अमाउंट है जो आपको मिलता है, तो उस आधार पर आपको यह रकम मिलती है जो कि अच्छी खासी है, अच्छी खासी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ अदर प्लेयर्स जो कि अलग अलग लीग्स में खेल रहे हैं। तो बहुत पहले IPL के बारे में कहा गया था, PSL के बारे में कहा जाता है कि भाई हमारी लीग तो बहुत बड़ी है। मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए ये नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमारी जो क्रिकेट है वो कहां पहुंच गई है, आप सिर्फ इसको देखिए। हमारी जो लड़कियां हैं उनकी अर्निंग्स कहां पहुंच गई हैं, जो कि उनका अपना एफर्ट है कि उन्होंने क्रिकेट को यहां लाकर खड़ा कर दिया है कि आज उनके लिए ये पर्स है, आज उनके लिए ये कीमत जो है वो सामने निकलकर आ रही है, जो कि IPL के बाद दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग को अगर आप देखें, मेंस और विमेंस, ये अमाउंट ज्यादा है। अब बाकी देखते हैं कि जो ऑक्शन होता है वहां पर इनको कितने पैसे मिलते हैं। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।